नमस्कार। हम्म। साहित्य के विशाल सागर में कुछ कृतियां ऐसी होती हैं जो प्रकाश स्तंभ की तरह मतलब पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कालजयी रचना की गहराइयों में उतर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। हम्म। हमारे पास इसके अध्ययन के लिए कामायनी महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, जैसे पुस्तक का कवर, प्रकाशक की जानकारी, स्वयं प्रसाद जी का परिचय और सबसे महत्वपूर्ण इसका आमुख और जो विभिन्न सर्ग हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। इनकी कुछ झलकियां भी हैं। हमारा उद्देश्य महज इस महाकाव्य की कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके महत्व को समझना, इसकी रचना भूमि को टटोलना और इसमें छिपे उन विचारों और भावनाओं के मोतियों को खोजना है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आइए कामायनी के पन्नों में उतरते हैं और मनु की इस यात्रा को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। कामायनी को केवल आधुनिक हिंदी साहित्य का ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि 20वीं सदी के भारतीय वाङ्मय का एक गौरव ग्रंथ कहना, ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये छायावाद युग की और स्वयं जयशंकर प्रसाद के कवि कर्म की एक तरह से चरम परिणति है। एक ऐसी रचना जिसने अपने समय के बौद्धिक और साहित्यिक जगत में मतलब सचमुच हलचल मचा दी थी। और इसके पीछे जो मनीषी थे जयशंकर प्रसाद जी, जन्म उनका 1889 बनारस में हुआ था। वे स्वयं छायावाद के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें से एक माने जाते हैं। प्रसाद पंथ निराला जी। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी स्कूली शिक्षा शायद 8वीं तक ही हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन घर पर ही स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी और इतिहास दर्शन का ऐसा गहरा ज्ञान अर्जित किया जो मतलब विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के लिए भी शायद मुश्किल होता है। यही ज्ञान और चिंतन ही कामायनी जैसी कृति का आधार बना। कमाल है। उन्होंने कविता, नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे कालजयी नाटक हैं उनके, कहानी, उपन्यास, निबंध, हर विधा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कामायनी 1936 उनके जीवन भर के अध्ययन, चिंतन और सृजन का सार है, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत 1937 में प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। लेकिन दुखद है कि उसी वर्ष उनका निधन भी हो गया। हाँ, देहावसान भी उसी वर्ष हो गया। लेकिन कामायनी आज भी जीवित है, अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, पाठकों तक पहुंच रही है। प्रसाद जी का जीवन खुद उनके दर्शन का प्रतिबिंब लगता है ना? मतलब सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद ज्ञान की इतनी गहराई। अब कामायनी पर लौटें तो इसकी संरचना ही अपने आप में एक यात्रा है। 15 सर्ग, चिंता से शुरू होकर आनंद तक। ये सिर्फ अध्याय नहीं है, बल्कि मनु के मन की अवस्थाएं हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मानव चेतना के विकास का मनोवैज्ञानिक नक्शा है। हमारे पास जो संस्करण है वो हिंद पॉकेट बुक्स, दिल्ली का है। पहला संस्करण इसका 1939 में आया था। ये जानकारी हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐतिहासिक महत्व की कृति से रूबरू हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस कृति के मर्म तक पहुंचने की कुंजी वो इसके आमुख में छिपी है। प्रसाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कथा का बीज तो प्राचीन है, जल प्लावन और अकेले बचे मनु की कहानी। ये वेदों में, शतपथ ब्राह्मण में, पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में बिखरी मिलती है। यह जल प्रलय की घटना जो दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों की साझी स्मृति है, वो यहाँ कथा का प्रस्थान बिंदु है। मनु मानवता के आदि पुरुष हैं, जिनसे सृष्टि का पुनः प्रवर्तन होता है। लेकिन प्रसाद जी का जोर इस बात पर है कि कामायनी को केवल एक पुरानी कहानी या इतिहास का पुनर्लेखन न समझा जाए। वे कहते हैं यह एक रूपक है, एक एलिगरी। अच्छा, रूपक किसका? मानव मन की सनातन वृत्तियों का, आशा, निराशा, श्रद्धा, तर्क, वासना, कर्म, संघर्ष और अंततः आनंद की खोज। इसमें केवल बाहरी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि मनुष्य की आंतरिक यात्रा का महाकाव्य बनने की क्षमता है इसमें। तो क्या प्रसाद जी इतिहास को नकार रहे थे या उसे एक नया मतलब मनोवैज्ञानिक आयाम दे रहे थे? वे इतिहास को नकार नहीं रहे थे, बल्कि उसके गहरे अर्थों को उजागर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये पात्र और घटनाएं सिर्फ अतीत की चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद शक्तियों और प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। इसीलिए वे आमुख में श्रद्धा और एड़ा जैसे पात्रों के वैदिक स्रोतों का उल्लेख करते हैं,
श्रद्धा, जिसे काम गोत्रजा कहा गया है, यानी काम की पुत्री, वो हृदय पक्ष, विश्वास, भावना और समर्पण का प्रतीक है। अच्छा। वहीं इड़ा, जिसका संबंध ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण से है, वो बुद्धि, तर्क, ज्ञान विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। कामायनी का पूरा ताना बाना इन्हीं दो शक्तियों, हृदय और बुद्धि, आस्था और तर्क के बीच संतुलन खोजने के मनु के प्रयास के इर्द गिर्द बुना गया है। प्रसाद जी ऋग्वेद के सूत्र श्रद्धाम हृदज्ञ कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु का हवाला देकर मनु कहते हैं कि हृदय की संकल्प शक्ति और श्रद्धा से ही मनुष्य वास्तविक ऐश्वर्य यानी वसु पाता है। ये अद्भुत है कि कैसे प्रसाद जी ने एक प्राचीन कथा के धागों से मानव मनोविज्ञान और दर्शन का इतना गहरा वस्त्र बुना है। चलिए अब इस यात्रा के कुछ पड़ावों पर नजर डालते हैं, मतलब सर्गों पर, जहां ये भावनाएं साकार होती हैं। पहला पड़ाव है चिंता। सब कुछ नष्ट हो चुका है, प्रलय का जल उतरा है और मनु अकेले हैं। यहां घोर अंधकार, निराशा और अकेलेपन का भाव है। शुरुआती पंक्तियां ही उस सन्नाटे और उदासी को जीवंत कर देती हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहां सिर्फ बाहरी तबाही नहीं, मनु के भीतर का शून्य है ना? हाँ बिल्कुल, वो अंदर का शून्य है, लेकिन गहन अंधकार के बाद ही प्रकाश की किरण फूटती है। चिंता के बाद आता है आशा सर्ग। प्रकृति धीरे धीरे संभलती है, जीवन के नए अंकुर फूटते हैं। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, मनु के भीतर भी निराशा के बादल छंटने लगते हैं। वे आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यहाँ आशा केवल एक सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सृष्टि की वो अदम्य जिजीविषा है जो विनाश के बाद भी सिर उठाती है। जैसे प्रसाद लिखते हैं, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये आशा ही आगे की यात्रा का संबल बनती है। और फिर उस यात्रा में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आता है श्रद्धा सर्ग के साथ। मनु की भेंट श्रद्धा से होती है, पर श्रद्धा ये सिर्फ एक स्त्री पात्र है या कुछ और? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रद्धा महज एक पात्र नहीं है, वो एक तत्व है, एक शक्ति है। वह सौंदर्य, करुणा, विश्वास, आस्था और सृजन की मूर्ति है। वो मनु के बिखरे हुए मन को समेटती है, उन्हें निराशा के गर्त से निकालकर जीवन की ओर उन्मुख करती है। वो हृदय की आवाज है। हृदय की आवाज? जी। आगे चलकर लज्जा सर्ग में एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है जो अक्सर श्रद्धा और नारी के पर्याय की तरह उद्धृत होती है और हमारे श्रोत में भी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हालांकि पूरी कामायनी के नारी चित्रण को सिर्फ इस पंक्ति से समझना शायद अधूरा होगा, पर यह श्रद्धा के मूल तत्व, विश्वास और जीवनदायिनी शक्ति को खूबसूरती से पकड़ती है। वो मनु से कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। वो उन्हें आत्म केंद्रित निराशा से निकालकर कर्म और लोक कल्याण की ओर प्रेरित करती है। श्रद्धा का आगमन मनु के जीवन में भावना और अर्थ का संचार करता है। श्रद्धा के आने से जीवन तो लौटा, पर मानवीय भावनाएं वो तो जटिल होती हैं, सिर्फ श्वेत श्याम नहीं होती। इसके बाद काम और वासना सर्ग आते हैं। जी। इन्हें अक्सर केवल दैहिक आकर्षण से जोड़ दिया जाता है, क्या ये सही है? मेरे ख्याल से ये एकांगी दृष्टिकोण होगा। प्रसाद यहाँ काम को बहुत व्यापक अर्थ में देखते हैं। ये केवल शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि जीवन की वह मूल ऊर्जा है, वो ओजस है जो सृष्टि का कारण है। ये आकर्षण है, सौंदर्य के प्रति खिंचाव है, जीवन का रस लेने की वृत्ति है। वासना सर्ग में इसी काम भावना की गहनता और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों का चित्रण है। प्रसाद इन वृत्तियों को नैतिकता के तराजू पर नहीं तौलते, बल्कि उन्हें मानव मन की नैसर्गिक शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें समझने और संतुलित करने की आवश्यकता है। अच्छा। और इसी क्रम में लज्जा सर्ग आता है। लज्जा सिर्फ संकोच या शर्म नहीं, बल्कि आत्मचेतना का उदय है, सामाजिक संबंधों के प्रति जागरूकता है। यह वो भाव है जो व्यक्ति को स्व से निकालकर पर के संदर्भ में अपने अस्तित्व का बोध कराता है। यह भावनाओं के परिष्कार की शुरुआत से कह सकते हैं। भावनाओं की इस उतार चढ़ाव के बाद मनु कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, कर्म सर्ग में। हाँ, श्रद्धा की प्रेरणा से मनु यज्ञ करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं,
एक तरह से व्यवस्थित जीवन और समाज की नींव डालते हैं। लेकिन यहीं पे एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कर्म का चक्र शुरू होते ही उसके साथ आसक्ति, अधिकार भावना और जटिलताएं भी जुड़ने लगती हैं। जो कर्म श्रद्धा के प्रेरणा से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे मनु को बांधने लगता है। अच्छा। यहीं से संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा होता है और कथा एक नए पड़ाव की ओर मुड़ती है। और वो पड़ाव है इड़ा सर्ग, जहां बुद्धि और तर्क का प्रतीक इड़ा का आगमन होता है। व्यवस्था तो आती है, पर शायद कुछ खो भी जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इड़ा बुद्धि है, तर्क है, ज्ञान विज्ञान है, शासन व्यवस्था है। उसके मार्गदर्शन में सारस्वत प्रदेश का भौतिक विकास होता है, नगर बसते हैं, नियम बनते हैं, सब कुछ व्यवस्थित लगता है। लेकिन ये विकास एकांगी है। इड़ा के प्रभाव में मनु तर्क और बुद्धि को सर्वोपरि मान बैठते हैं। श्रद्धा यानी हृदय पक्ष, भावना, विश्वास, वो पीछे छूट जाते हैं। प्रकृति पर विजय पाने की होड़ शुरू होती है। नतीजा सत्ता का संघर्ष, अहंकार और आंतरिक अशांति। इड़ा आवश्यक है, पर अकेली इड़ा जीवन को शुष्क और संघर्षपूर्ण बना देती है। यहाँ प्रसाद दिखाते हैं कि कैसे केवल बुद्धि पर आधारित सभ्यता आत्मघाती हो सकती है। मनु का यही अंतर्द्वंद अब बाहर समाज में भी दिखने लगता है, स्वप्न और संघर्ष सर्गों में। बिल्कुल। स्वप्न सर्ग में मनु के भीतर का टूटा हुआ व्यक्तित्व सामने आता है। वे श्रद्धा और इड़ा, हृदय और बुद्धि के बीच झूल रहे हैं, किसी एक को चुन नहीं पा रहे। उनका यह आंतरिक संघर्ष ही संघर्ष सर्ग में बाहरी रूप ले लेता है। देवों और असुरों का युद्ध, प्रजा का विद्रोह। यह असल में मनु की अपनी ही वृत्तियों का संघर्ष है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ना तो केवल भावना, श्रद्धा और ना ही केवल तर्क, इड़ा, जीवन को पूर्णता दे सकता है। दोनों के अतिरेक में विनाश है। इस संघर्ष और मोहभंग का परिणाम क्या होता है? मतलब अंत क्या होता है इसका? परिणाम होता है निर्वेद यानी गहरी विरक्ति, ग्लानि और जीवन से पलायन की इच्छा। मनु सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप होता है। वे शांति की तलाश में भटकते हैं और यहीं इस गहन निराशा के क्षण में श्रद्धा एक बार फिर उनका मार्गदर्शन करने आती है। वो उन्हें फटकारती नहीं बल्कि करुणा के साथ उन्हें संभालती है और आत्मज्ञान के लिए कैलाश पर्वत की ओर ले जाती है। और फिर आता है दर्शन सर्ग, जहां शायद मनु को उत्तर मिलते हैं। हाँ, दर्शन सर्ग में मनु को समरसता का, एकात्मता का बोध होता है। उन्हें शैव दर्शन के आनंदवाद का साक्षात्कार होता है, यानी ये समझना कि सृष्टि दुखमय नहीं बल्कि शिव के आनंद का ही प्रकटीकरण या विस्तार है। वे चेतना के विभिन्न स्तरों को समझते हैं और ये जानते हैं कि ज्ञान, इड़ा, इच्छा, कामश्रद्धा का प्रारंभिक रूप और क्रिया, कर्म या कहें बुद्धि, हृदय और कर्म, इन तीनों के सामंजस्य में ही वास्तविक आनंद है। यही रहस्य है रहस्य सर्ग, और यही परम स्थिति आनंद सर्ग में वर्णित है, जहां श्रद्धा और इड़ा का भेद मिट जाता है, सब एकाकार हो जाता है। कामायनी का अंतिम संदेश यही संतुलन और सामंजस्य है। तो हमने देखा कि कामायनी एक संरचना है, पात्र हैं, दर्शन है, लेकिन इसका असली जादू शायद इस बात में है कि ये केवल मनु की कहानी नहीं है। ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन के अर्थ की तलाश में हृदय और बुद्धि के द्वंद्व से गुजरता है। ये कथा आज भी हमसे सीधे बात करती है। निश्चित रूप से। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा, हृदय, विश्वास, भावना और इड़ा, बुद्धि, तर्क, ज्ञान के बीच संतुलन का जो केंद्रीय प्रश्न उठाया है, वो आज के तथाकथित सूचना युग या कहें तर्क प्रधान युग में शायद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। हाँ, ये बात तो है। हम ज्ञान और सूचना से घिरे हैं, हर चीज को बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल विचारणीय है और यही हम अपने श्रोताओं के लिए गुत्थी के रूप में छोड़ना चाहेंगे। क्या आज के इस दौर में, जहां तर्क और विश्लेषण का बोलबाला है, हम अनजाने में जीवन के श्रद्धा पक्ष यानी विश्वास, करुणा, सहजानुभूति, भावनात्मक गहराई को कहीं हाशिए पर तो नहीं धकेल रहे? सोचने वाली बात है। क्या इड़ा के रथ पर सवार होकर हम श्रद्धा की पुकार अनसुनी कर रहे हैं? कामायनी का हृदय और बुद्धि में संतुलन साधने का ये संदेश आज हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और शायद वैश्विक जीवन के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचना जरूरी है।